कृष्णा स्मृति की बुक में से ओशो को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जब ये कृष्णा ने 999 गालियाँ सह ली, तो उसके बाद उन्होंने शिशुपाल का जो है वध कर दिया, उसको मार डाला, तो वो आगे की गालियाँ क्यों नहीं सह पाए? क्या वो सहन नहीं कर पाए? तो इसका आंसर क्या है? तो ओशो ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बात ये नहीं थी कि वो सह नहीं पाए। जो बंदा 999 गालियाँ सह सकता है, वो 1000वीं गाली भी सह सकता है। बात ये नहीं थी, वो सह सकते थे। मतलब ये था कि अब सामने वाले की सीमा ख़त्म हो गई थी। सामने वाले को भी देखना था ना, अपने धर्म को भी बचाना था। अब सामने वाले पर वार इसलिए किया क्योंकि अब वो बुराई फैला रहा था। अब बुराई इकट्ठी हो रही थी। कोई सामने वाला हमें गालियाँ दी जाए, हम चुप हैं, तो ये नहीं है कि वो सामने वाला ही सही हो कि वो भी चुप कर जाए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम बुराई से उसे रोक रहे हैं। तो उस बुराई को रोकने के लिए कृष्णा ने ऐसा किया था। सहन शक्ति तो उनमें बहुत थी, लेकिन उनके कहने का मतलब था कि इतना भी सहन शक्ति ना हो कि हम बुराई फैला दें, कि फिर बुराई इकट्ठी हो जाए कि एक सही आदमी है, वो सुनी जा रहा है, सामने वाला वार कर रहा है। ये भी अधर्म है, अधर्म को बढ़ावा देना है। ये धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने किया था कि हम अधर्म भी नहीं फैला सकते। तो ऐसे ही जीसस का भी एक है कि जीसस की एक कहानी आती है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि जीसस को किसी ने बोला कि अगर आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करें? जीसस ने कहा कि दूसरा गाल आगे कर दो। तो कहने वाले का मतलब है कि उसने आगे पूछा ही नहीं कि इसके आगे भी अगर वो कहते कि अगर आपको 1 गाली दे, 2 गाली दे, 3 गाली दे, 4 गाली, तो वो आगे-आगे बोलते गए कि आप सहन करते जाओ। लेकिन फिर उसके बाद वो बंदा चुप कर गया। पर जीसस का भी यही आंसर होता कि 18वीं बार उस पर वार करो। मैंने जीसस की कहानी पूरी सुनाई नहीं कि एक बंदा है कि वो जीसस को मानता था, तो उन्होंने जीसस का सुना हुआ था कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ लगाए तो क्या करे? तो जीसस ने बोला कि दूसरा गाल आगे कर दो। तो ऐसे वो किसी के पास जाता है तो उसने उसके एक गाल पे थप्पड़ लगा दिया, तो उसने अपना दूसरा गाल आगे कर दिया, तो उसने उसके दूसरे गाल पे भी थप्पड़ लगा दिया। तो फिर तीसरी बार जब उसने हाथ उठाने लगा तो उसने उसके गाल पे थप्पड़ लगा दिया। वो कहता ये क्या, तुमने तो जीसस की बात मानी नहीं। जीसस ने कहा कि अगर एक गाल पे थप्पड़ लगा, दूसरा आगे कर दो। कहते मेरे तो 2 ही गाल हैं। जीसस ने अब यही बोला होगा कि 2 गाल है, अगर तीसरा गाल तो उन्होंने बताया ही नहीं है। तीसरा गाल है तो वो आप ही का है, तो मैं आप ही को थप्पड़ लगा सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि हमें धर्म की रक्षा भी करनी होती है कि सहनशीलता ज़रूरी है, लेकिन सामने वाले की सीमा भी देखनी होती है। अगर सामने वाली अपनी सीमा क्रॉस कर रहा है तो वो भी एक बुराई फैला रहा है, तो उसको भी रोकना होता है। यही था इसका आंसर। इसलिए कृष्णा ने उनका वध कर दिया था कि बस अब बुराई ख़त्म, अब इससे ज़्यादा और नहीं, अब इससे ज़्यादा माहौल और नहीं ख़राब किया जा सकता। सहने वाले की भी सीमा होती है और जो बुराई कर रहा है, जो सामने बोल रहा है, उसकी भी सीमा होती है।